हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन हमारे जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म पर बेस्ड होंगे। हमें क्या करना होगा, या तो जनरल टर्म फाइंड आउट करना होगा, या फिर मिडिल टर्म फाइंड आउट करना होगा, या फिर किसी टर्म का कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो जनरल टर्म के थ्रू ही निकलता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। So that the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is 1 3 5। इसका मतलब प्रोडक्ट है, यानी कि 2n-1 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n एंड x टू द पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। सो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि नंबर ऑफ टर्म ऑड है या इवन है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो उसमें 1 ऐड करके डिवाइड किया जाता है 2 से। ठीक है, और अगर इवन है तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। इवन के केस में मिडिल टर्म 2 होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल टर्म 2 होंगे। सीधा सीधा पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो एक वो वाला टर्म बीच में आएगा, उसके बाद उसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सो हमारे पास जो एक्सपेंशन है, बाइनोमियल जो दिया गया है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। सो 2n यहाँ पर इवन है, 2n इज इवन। सिंस 2n इज इवन, दिस implies 2n plus 1 number of term ना, this implies number of term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is 2n plus 1। जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा होता है, तो इसका इंडेक्स 2n है तो इससे एक ज़्यादा 2n plus 1 होगा। ये हुआ नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n। अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा ऑड। ठीक है, 2n इवन है तो 2n plus 1 ऑड होगा, तो इतने नंबर ऑफ टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टर्म। सो इसका जो मिडिल टर्म होगा, द मिडिल टर्म इज 2n plus 1, ये तो है ही, प्लस 1 ऐड करके 2 से डिवाइड दिया जाता है। 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसको इवन बनाएंगे, तो 1 ऐड कर देंगे ऑड में तो इवन बन जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो n प्लस 1th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म कहलाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है n प्लस 1th टर्म। अब जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो हम जानते हैं। जनरल टर्म कौन सा, r प्लस 1th टर्म बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, NCR, a टू द पावर r, b टू a टू द पावर n माइनस r होता है ना, a टू द पावर n माइनस r होता है, b टू द पावर r होता है। तो ये r प्लस 1th टर्म है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा, n प्लस 1th टर्म। तो सिंपली r की जगह पर n रखना होगा। देयरफॉर Tn प्लस 1 इक्वल टू NCn। अच्छा, यहाँ पर n नहीं होगा, ये तो फॉर्मूला में है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें 2n है, यहाँ पर 2n है। तो फॉर्मूला जो हमने लिखा ये इन जनरल होता है, जो एक्सपेंशन हमने देखा था a प्लस बी टू द पावर n का जनरल टर्म। अच्छा, यहाँ पर मेंशन करते हैं इसको, ठीक है, तब सही रहेगा। जनरल टर्म इन a प्लस बी टू द पावर n, इस एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, इस एक्सपेंशन के लिए ये फॉर्मूला है।
बट हमारा जो एक्सपेंशन है वो कुछ और ही है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n है, तो हम n को रिप्लेस करेंगे 2n से। सो 2n सी, अब r के यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा n, a टू द पावर 2n माइनस n, b टू द पावर n, ये हो जाएगा इसका n प्लस 1th टर्म, यानी कि मिडिल टर्म जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2n a टू द पावर n, b टू द पावर n, और a और b को तो हमने रिप्लेस किया नहीं, वो भी होगा रिप्लेस। जो क्वेश्चन है हमारा, a की जगह पर है 1, b की जगह पर है x, सो ये 1 पे पावर 2n माइनस n, और ये x पे पावर n, 1 पे पावर n, ये x पे पावर n, तो क्या बचेगा, 2n cn x पे पावर n। अब इसमें कुछ है नहीं, बस अलजेब्रा है। 2n cn को हम कैसे लिखते हैं, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल, और x पे पावर n। अब 2n का जो फैक्टोरियल है वो कैसे होगा, 2n स्टार्टिंग में होगा, फिर इससे एक कम, फिर एक और कम होगा अपने प्रीवियस वाले से, तो 2n माइनस 2, ऐसे करते करते ये 3 2 1 लास्ट में, डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ये भी लास्ट में 3 2 1, देन 2n माइनस n है वो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। सो n का फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, n फैक्टोरियल, और 2n माइनस n मतलब ये भी n फैक्टोरियल। सो जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ऑड नंबर को सेपरेट हम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 2n इवन है, 2n इवन है, उसमें एक घटेगा तो ऑड बनेगा, फिर इसमें दो घटेगा तो फिर से इवन होगा, ऐसे करते करते ये 3 2 1 तक जा रहा है। तो हम सिर्फ इवन नंबर को अलग कर लेंगे, ऑड को अलग करेंगे। ऑड यानी कि हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं 1 3 5, ऐसे करते हुए ये कहाँ तक जाएगा, 2n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया हमने। इसके बाद जो इवन नंबर है 2 4 6, 2n माइनस 2, देन 2n फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, एंड x टू द पावर n, फिर 1 3 5 का प्रोडक्ट होगा 2n माइनस 1 तक। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो कितनी बार है ये, 2 कॉमन लेंगे तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 2n तक है, यानी कि 2 सबसे कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 से लेकर के n तक का, यानी कि n बार आपने 2 को कॉमन लिया तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर n हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 2 3, 2n माइनस 1, देन लास्टली n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, x टू द पावर n। 1 3 5, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 टू द पावर n, और ये फिर हो जाएगा n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 1 से लेकर के जो n तक का प्रोडक्ट था ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा, देन x टू द पावर n। अब यहाँ पर n फैक्टोरियल से कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा उसे हम लिखेंगे, वही हमें प्रूव करना है। क्या बचेगा, 1 3 5, यानी कि जितने भी ऑड इंटीजर हैं
2n-1 यहाँ तक जाएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 टू द पावर n x टू द पावर n। सो यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 y टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y के पावर 9। ठीक है, तो जो इंडेक्स है इस बाइनोमियल का 9 है और यहाँ पर x पे पावर 6 y पे पावर 3 और इनका जो सम होगा वो भी 9 होगा। तो x टू द पावर 6 y टू द पावर 3 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें r का वैल्यू पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन, ये आर प्लस वन टर्म के लिए है। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन का ये होता है एन सी आर, ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट वाला जो टर्म होता है ए प्लस बी, इससे कंपेयर करें तो ए की जगह पर ये एक्स आएगा और बी की जगह पर वाई। ठीक है, बस इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में 2y दिया गया है तो आर का वैल्यू 3 होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप आर का वैल्यू ना भी लें, पहले इससे निकाल लें, आर प्लस वन मानकर ही निकाल लें। टी आर प्लस वन इक्वल टू एन, यहाँ पर तो डेफिनेटली 9 होगा, 9 सी आर। ए क्या है हमारा एक्स, ये हो जाएगा 9 माइनस आर। बी हमारा है 2i। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हमारा 2i, सो 2i पे पावर आर हो जाएगा। अब होगा ये 9 सी आर एन 2 टू द पावर आर, एक्स पे पावर 9 माइनस आर, वाई पे पावर आर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 9 सी आर एन 2 टू द पावर आर, ये पूरा इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ बोला था ना, तो ये पूरा कोफिशिएंट होगा इसके लिए। अब यहाँ पर आर का वैल्यू हमें देखना होगा कि इससे कंपेयर करके कि एक्स पे पावर 6 आना चाहिए, वाई पे पावर 3 होना चाहिए। तो ये वाला जो चीज होता है 9 CR, ये कहलाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसके साथ ये नंबर भी है, इसको मिला करके हम बोलेंगे इसका कोफिशिएंट। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर एक्स और वाई के साथ कोई नंबर भी है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, उसके साथ मिल करके ये पूरा कोफिशिएंट कहलाता है। तो क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है या किसी पार्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट पूछा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इंडिसेस, कंपेयरिंग द इंडिसेस यानी कि एक्स का इंडेक्स और वाई का इंडेक्स। ठीक है, कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर आर, वाई टू द पावर 3 with x to the power 9 minus r y to the power r, we get 9 minus r इक्वल टू 6। तो r बराबर क्या आएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। y का अगर करेंगे तो उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा कि r इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, वो यहाँ से भी पता चल जाता है कि y पे पावर 3 है, उसका इंडेक्स 3 है, तो हमें जो b वाला टर्म होता है उसमें 3 को रखना है। 3 यानी कि r का वैल्यू 3 हो जाएगा, सो NC3, और ये T3 प्लस 1 यानी कि फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट हमें देखना होता है। सो अब r का वैल्यू पता चल गया तो इसको यहाँ पर रख देंगे। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 3 इक्वल टू क्या होगा 9C3 2 पे पावर 3।
सो ये होगा 9, 8, 7 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6, 2 टू द पावर 3 यानी 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। सो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म दिया गया है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस ए टू द पावर n का। 240 है, 720 है एंड 1080 है। फाइंड x, a एंड n। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंड टर्म है 240, थर्ड टर्म है 720, फोर्थ टर्म है 1080। सेकेंड टर्म कहने का मतलब है 1 प्लस 1, यानी कि r का वैल्यू 1 हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, NC1 होगा, x पे पावर n माइनस 1, a टू द पावर 1। NC1 का वैल्यू n होगा, x पे पावर n माइनस 1 a, और ये किसके बराबर है, 240 के बराबर है सेकेंड टर्म में। अब हम देखेंगे T3, इसको चेक करेंगे तो ये 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि NC2, ठीक है। r का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा ना, NC2 x पे पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। NC2 का वैल्यू क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2 x पे पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, और ये बराबर किसके, 720 के। इसी तरीके से T4 को हम लिख सकते हैं T3 प्लस 1, दैट इज NC3 x पे पावर n माइनस 3 a क्यूब। ये इक्वल है किसके, 1080 के। सो अब यहाँ पर हम डिवीजन का हेल्प लेंगे, ठीक है। T3 डिवाइडेड बाय T2, T3 क्या है, 720 है, T2 क्या है, 240 है। तो यहाँ पर कुछ कैंसल आउट होगा 3 से ना, सो T3 का वैल्यू पुट करते हैं जो हमने निकाला है, वैल्यू नहीं, जो भी हमने निकाला है एज ए टर्म, वो क्या है, NC2 है, x पे पावर n माइनस 2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय NC1 x पे पावर n माइनस 1 a इक्वल टू 3 हो गया। ये हो जाएगा NC2 a अपॉन NC1 x इक्वल टू 3। NC2 का वैल्यू अगर रखना चाहें तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे n ही होगा, इंटू a डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर n कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n माइनस 1 a डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1। ठीक इसी तरीके से हम T4 के लिए भी यूज करेंगे। क्या निकालेंगे, T4 डिवाइडेड बाई T3। T4 कौन सा है, 1080 है, एंड T3 है 720। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर कुछ कैंसल आउट हो सकता है, 0 0 कैंसल आउट होगा,
फिर 9 से होगा ना, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 आएगा। सो T4 है NC3, x पे पावर n माइनस 3 a क्यूब डिवाइडेड बाय NC2 x पे पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, और ये क्या आया 3/2 के बराबर। सो यहाँ पर अब हम NC3 होगा हमारा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6। उसके बाद a बचेगा ऊपर, नीचे n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे x बचेगा इक्वल टू 3/2। तो इसमें कैंसिल क्या होगा, n से कैंसिल होगा, n माइनस 1 n माइनस 1 से कैंसिल होगा, ठीक है। इसके बाद n माइनस 2 a, अच्छा 2 भी जाएगा ऊपर, 2a डिवाइडेड बाय 6x इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पर फिर से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, तो a अपॉन x इक्वल टू 3 3 जा 9, 2 इंटू n माइनस 2। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, तो a डिवाइडेड बाई x इक्वल टू है 6 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ फिर से दिया है a अपॉन x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 2, ठीक है। सो a डिवाइडेड बाई x इक्वल है इसके भी और इसके भी, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2, 6 divided by n minus 1 equal to 9 divided by 2 into n minus 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, so 4n minus 4 2 जा 8 इक्वल टू 3n माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 8 माइनस 3, ये 5, तो n का वैल्यू आ गया 5। n का वैल्यू आ गया 5, तो अब हम यूज करेंगे इसको। सेकेंड टर्म क्या था हमारा, T2 इक्वल टू NC1 x टू द पावर n माइनस 1 A1, सिंस T2 इक्वल टू NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू A। सो यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू हम पुट करेंगे 5C1 x पे पावर 4 इंटू A, और ये बराबर है 240 के। सो 5C1 हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू A इक्वल टू 240। 5 से इसको काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, एक्स टू द पावर 4 इंटू A इक्वल टू 40A। अब हम इसका भी यूज करेंगे, तब जा करके सॉल्व होगा। A अपॉन एक्स इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 है, ऑल्सो A अपॉन एक्स इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1। सो A डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 6 अपॉन n का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3/2 आया। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3 डिवाइडेड बाई 2x। इस a का वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। Therefore x to the power 4 a equal to 48. This implies x to the power 4 3 divided by 2x equal to 48. x पे पावर 5, 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। सो x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ये आएगा 3। तो a का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू 2 आया और n का वैल्यू 5 आया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कहता है कि 3 कंजिक्यूटिव टर्म जो है इस एक्सपेंशन की, उनके कोफिशिएंट का रेशियो है 1:7:42। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। तो 3 टर्म आपको लेने हैं, वो आप कौन कौन सा लेंगे, आपको कंजुगेटिव टर्म लेने हैं। सो अगर आपने एपी पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हम लोग 3 कंजुगेटिव टर्म कैसे लेते थे, हम लोग ये नहीं लेते थे कि ए फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d, ऐसा नहीं लेते थे। हम लोग कैसे लेते थे, हम लोग लेते थे बीच में a, उससे पहले a माइनस डी, देन a प्लस डी। इससे हमें फ़ायदा होता था जब हम इनका सम वगैरह करते थे तो d कैंसल आउट हो जाता था। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लेना है r माइनस 1h टर्म, rs टर्म, देन r प्लस 1h टर्म। ये 3 टर्म आपको लेने हैं और इनका रेशियो यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।